हेलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद x इक्वल टू 1/z दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा जेड क्यू डी वाई अपॉन डी जेड है प्लस जेड टू द पावर 4 है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा। देखिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी हैव, या हम लोग लिख सकते हैं गिवन भी लिख सकते हैं। क्लियर है, वी हैव। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लिखिए dx अपॉन dz। यहाँ पे x इक्वल टू आपका जो दिया हुआ है 1/z दिया हुआ, तो यहाँ पे आप लोग dx अपॉन dz निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। यह क्या हो गया, 1/z स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से आप dz अपॉन dx यह भी आप लिख सकते हैं, z स्क्वायर लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल माइनस z स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आपको dz अपॉन dx का नीट पड़ेगा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लिए। क्लियर है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे dy अपॉन dx देखते हैं। ठीक है, तो dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, देखिए dy अपॉन dx, यह जो हो गया आपका dy अपॉन dz हो गया। क्लियर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं dz अपॉन dx, इस तरह लिख सकते हैं। dz हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में, तो यह dy अपॉन dz dy अपॉन dz और उसके बाद dz इंटू dx हो गया। ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया। अब इसको जो है आप लिखिए, यह जो टर्म जो है आपको बराबर हो जाएगा माइनस dy अपॉन dz जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए वैल्यू। ठीक है, ये जो हम लोग निकाले थे, ये जो वैल्यू हम लोग dz अपॉन dx निकाले थे, वहां पे हम लोग माइनस जेड स्क्वायर पुट कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिए डी स्क्वायर वाई जो हमारा था उसको डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव क्या करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए, तो माइनस डी अपॉन डी जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखिए डी वाई अपॉन डी जेड। क्लियर है। और यह जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको लिखिए आप लोग जेड स्क्वायर और उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है आपका हो गया डी वाई अपॉन डी जेड, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2z, और अंदर में आपका होगा जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये जो है आपका क्या हो गया, जेड टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, जेड टू द पावर 4 हो गया, और उसके बाद जो है प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड का स्क्वायर हो गया, प्लस 2zq dy अपॉन dz। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे जो पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि लैम्डा zq का वैल्यू बतलाइए। ठीक है, लैम्डा zq और dy अपॉन dz है वो, तो यहाँ पे लैम्डा zq की जगह, लैम्डा की जगह पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे कंपेयर करने पर आपको लैम्डा इक्वल टू 2 मिल रहा है, लैम्डा इक्वल टू 2। तो आपका आंसर हो गया लैम्डा इक्वल टू 2, कौन सा ऑप्शन में है चेक कर लीजिए, तो 2। ठीक है, यह कितना है, ऑप्शन ऑप्शन जो है आपका यह हो गया 2 हो गया। क्लियर है, ऑप्शन 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।